हेलो, वेलकम। और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला है, हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने बतलाया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, तो जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज यानी कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और शॉर्ट फॉर्म में इसे एच बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली जो हमारा साइड है या उसे बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा हमारा इस एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है, यानी जो इसका एडजेसेंट साइड है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा बेस, यानी कि ये हो जाएगा आधार। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पी। उसी तरह से ये दूसरा हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल। अगर इसको हम लोग थीटा लेते हैं तो ये 90 डिग्री रहता है, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला तो एच हो जाएगा, यानी कि कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये जब ये हम लोग एंगल को थीटा लिए हैं तो इसके सामने जो हमारा साइड है यानी कि बीसी, वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा पी। और यहाँ इसके साथ जो साइड लगा हुआ है, यानी जो एडजेसेंट साइड है, यानी ए बी, ये हमारा हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा बेस, यानी कि आधार, यानी कि पी। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा यहाँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और इसमें हो जाएगा ये पी बाई एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी यहां हो जाएगा एच बाई पी। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, सेक थीटा इसका उल्टा अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और यहां हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। उसके बाद आगे है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है देखिए, पी बाई एच इंटू एच बाई पी। ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, तो ये हमारा हो गया, यहाँ आया 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस होता है बी बाई एच और सेक होता है एच बाई बी। तो एच एच कट गया, बी बी कट गया, तो ये हमारा आ गया 1। तो यहां से हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद थर्ड नंबर में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा देखिए, टेन थीटा का मान होता है P बाई बी, कॉट थीटा होता है B बाई पी। ये इससे कट गया, पी पी और बी, तो ये हो गया 1। तो इस तरीका से है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी टी रेशियो। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ हो गया साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉसेक। तो सबसे पहला है साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 बाई 2 होता है, साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, और साइन 60 रूट 3 बाई 2, और ये होता है हमारा साइन 90 0, साइन 91, साइन 91। उसके बाद कॉस जो होता है कॉस रूट 3, कॉस यहाँ पर होता है साइन कॉस 0 1, कॉस 30 रूट 3 बाई 2, उसके बाद 45 1 बाई रूट 2, 60 में हो जाएगा 1 बाई 2, और 90 कॉस 90 0। उसके बाद है ये tan 0 0, tan 30 1 बाई रूट 3, 45 1, ये 60 रूट 3, और 90 इसमें हो जाता है नॉट डिफाइंड। उसके बाद है कॉट। कॉट में जो है वो यहाँ कॉट 0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद 30 में हो जाता है रूट 3, यहाँ 1 बाई रूट 3, और ये हो जाता है हमारा 0। उसके बाद सेक में सेक 0,
सेक कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ 1 हो गया। उसके बाद यहाँ फिर इसका अपोजिट 2/√3, 2/√3, यहाँ √2, यहाँ हो जाएगा सेक 60 डिग्री में हो जाएगा 2, सेक 60 डिग्री में हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसेक 0, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद ये हो जाएगा 30 डिग्री में, ये हो जाएगा इस 1/2 का उल्टा 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरीका से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो ये हो गया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1 बटा √2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 हो गया √3, और ये tan 90 not defined, cot 0 not defined, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 60 2, उसके बाद sec 90 not defined, cosec 0 not defined, cosec 30 degree 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 और cosec 90 1। इसके बाद हम लोग आगे का फॉर्मूला देखते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो गया tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया।